अबे गुरु, फाइनली हम लोग ये मैच 7 रन से जीत गए। लेकिन भाई साहब एक जगह हमारी भी गांड फट चुकी। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब ये हमारी टीम ये मैच हार ना जाए। क्योंकि भाई साहब जब इंग्लैंड के खिलाड़ी पेलना स्टार्ट किए, क्या अर्शदीप क्या वरुण चक्रवर्ती जो आया भाई साहब सबको पहला पूरे मैदान पे दौड़ा दौड़। मतलब भाई साहब एक एक ओवर में 3 3 छक्के पेल रहे थे वो लोग। मतलब भाई साहब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा घुस गई। मतलब भाई साहब छक्के चौके से नीचे बात ही नहीं कर रहे थे। मतलब जो आया भाई साहब उसको लपेट दे रहे थे। भाई साहब दाद देनी पड़ेगी बुमराह की। मतलब भाई साहब बुमराह मैच के 17 ओवर लेकर आया था। भाई साहब क्या गेंदबाजी की, मात्र 7 रन या 6 रन दिया। भाई साहब वहीं से मैच का रुख पलट गया। मतलब भाई साहब वो जो टर्निंग पॉइंट था भाई साहब वहीं से मैच हमारे पक्ष में नहीं तो भाई साहब हमको लग रहा था ये लोग बहुत आसानी जीत जाएंगे, जिस हिसाब से भाई साहब पेल रहे थे। और मेन मैच का टर्निंग पॉइंट वो था जब अर्शदीप अपने ओवर में 3 वाइड दी। उसके बाद लास्ट में भाई साहब जब लास्ट गेंदबाजी की कैच उठा और भाई साहब अक्षर पटेल साहब भाई साहब दौड़ के क्या भाई साहब कैचिंग की। मतलब भाई साहब एक नंबर की। भाई साहब वहीं से मैच पलट गया। नहीं था हमको लग रहा था भाई साहब ये मैच बहुत आसानी जीत जाएंगे। भाई साहब जो पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है, क्या नाम है, आमिर, भाई साहब उससे फिर बुलवाओ फाइनल में कि कहो कि इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी तभी भाई साहब हम लोग जीतेंगे। क्योंकि जब जब वो बोला कि भाई साहब इंडिया यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, सेमीफाइनल नहीं खेलेगी भाई साहब, तब तब हम लोग जीते। भाई साहब उसको फिर से बुलवा, अगर गलती से वो कह दी नहीं इंडिया जीतेगी तब भाई साहब बेड़ा नरक हो जाएगा। लेकिन भाई साहब मैच क्या लाजवाब था, एक नंबर। ऐसे मैच भाई साहब बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि भाई साहब कहीं से नहीं लग रहा था कि भाई साहब कौन टीम जीतेगी कौन टीम हारे। क्योंकि भाई साहब सेम टू सेम रन बन रहे थे, विकेट भरे गिर गए थे इंग्लैंड के। लेकिन भाई साहब खेलने में कोई कसर नहीं कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाड़ी।